बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद महर एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। सवाल है कि अगर बीवी या उसके घर वाले जबरदस्ती बच्चों को ले जाएं और बाप से मिलने या राब्ता रखने ना दें तो फिर क्या वालिद अपने बच्चों को खर्चा देगा या नहीं। देखिए, मियां और बीवी के दरमियान कुछ भी क्लैश हो जाए, नाराजगी हो जाए, सेपरेशन हो जाए, तलाक हो जाए, कुछ भी मियां और बीवी के दरमियान हो जाए, लेकिन बच्चों का तो इसमें कोई कसूर नहीं। बच्चों को खर्चा अदा करना हर सूरत में बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है। तो लिहाजा किसी भी तरीके से अगर बच्चे अपनी वालदा के पास हैं और मियां और बीवी के दरमियान सेपरेशन है या तलाक हो गई है या कुछ भी हो गया है, तो औरत अगर बच्चों के खर्चे के लिए अदालत में दावा दायर करेगी तो हर सूरत में अदालत बच्चों के बाप को हुक्म देगी कि वो अपने बच्चों को खर्चा अदा करे। हां, ये एक अलग बात है कि बीवी ने अदालत में जब दावा करना है तो उसने ये बात साबित करनी है कि मेरे बच्चों के अखराजात कितने हैं, और उसने ये भी साबित करना है कि मेरा खामद फलां काम करता है और इतने पैसे कमा लेता है। तो अदालत बच्चों के बाप की माली हैसियत को मद्देनजर रखते हुए केस का फैसला करेगी। लेकिन यह बात तय है कि बच्चों के खर्चे का केस जैसे ही अदालत में जाएगा वो हर सूरत में बच्चों की फेवर में लाजमी तौर पर डिक्री होगा और हर सूरत में बाप को हुक्म दिया जाएगा कि वो अपने बच्चों को खर्चा अदा करे। अगर वो अदालत के हुक्म की तामील नहीं करेगा तो उसे जेल जाना पड़ेगा। सवाल है, हिब्बा की हुई जमीन हिब्बा करने वाले को वापस मिल सकती है या नहीं। तो इसका जवाब है कि नहीं। जब जायदाद के मालिक ने अपनी मर्जी के साथ तमाम तर कानूनी तकाजों को पूरा करते हुए अपनी जायदाद किसी दूसरे बंदे के हवाले कर दी है। देखिए, इसमें तीन इंपॉर्टेंट चीजें होती है ना, कि किसी बंदे की अगर प्रॉपर्टी है तो वो किसी को प्रपोजल दे, ऑफर करे कि भाई मैं तुम्हें ये गिफ्ट करना चाहता हूं, और जिस बंदे को ऑफर की जाए वो एक्सेप्ट कर ले कि हां ठीक है, मैं आपका ये जो गिफ्ट है वो लेने के लिए तैयार हूं, और बाद में वो जायदाद उसके नाम के ऊपर ट्रांसफर करके कब्जा उस बंदे के हवाले कर दिया जाए, तो फिर हिब्बा करने वाला दोबारा से वो प्रॉपर्टी अगर अपने पास वापस लेना चाहेगा तो वो नहीं ले सकता। आप ये समझ लें कि तीर अगर कमान से निकल गया तो वो निकल गया, वो वापस नहीं आएगा। तो लिहाजा हिब्बा की हुई प्रॉपर्टी वापस नहीं आएगी। सवाल है, अगर खामद ने अपनी जायदाद अपने बच्चों के नाम कर दी हो मगर बीवी को हिस्सा ना दिया हो और अब बच्चों से लेकर बीवी को हिस्सा देना चाहता हो तो इसके लिए क्या कानून है। देखें, जब वक्त था उस वक्त तो बीवी के नाम प्रॉपर्टी नहीं लगाई गई, मतलब ब्लंडर कर दिया ना, बहुत बड़ा ब्लंडर और बहुत बड़ी बेवकूफी कर दी कि तमाम की तमाम जायदाद बच्चों के नाम के ऊपर कर दी। और अब आप अगर यह चाहें कि बच्चों से लेकर अब इसका कुछ हिस्सा अपनी बीवी को देना चाहते हैं तो ऐसा नहीं होगा। हां, बच्चों की मर्जी है, अपनी मर्जी के साथ अगर जायदाद को वापस करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यह समझते हैं कि आप अदालत में कोई केस दायर करके अपने बच्चों से जायदाद वापस ले पाएंगे अपनी बीवी को देने के लिए, तो ऐसा नहीं होगा। अगर आप इस हवाले से कोई भी केस दायर करेंगे तो आपका केस खारिज हो जाएगा। मतलब यह कि जो प्रॉपर्टी बच्चों को दे दी सो दे दी, वो वापस नहीं आएगी। अपनी मर्जी के साथ वो देना चाहें तो वो अलग बात है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।